ओम शांति 3 in 1 दादी निर्मल शांता जी के अलौकिक अनुभव। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे घर की पहली बहू राधिका। मेरे सबसे बड़े भाई किशन की शादी करने का संकल्प बाबा को जब आया तो बाबा ने घर में प्रथम बहू लाने के लिए ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ संकल्प किया हुआ था कि बहू ऐसी हो जो सुशील, सुंदर, सरल व सात्विक विचारों वाली शाही यानी श्रेष्ठ नामी गिरामी परिवार की हो। बाबा ने पहले से ही एक लड़की को देखा था। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बाबा उस समय ऊंची स्थिति में थे। खूब मान सम्मान था, राजा महाराजाओं से संबंध थे। इन सब के कारण कलकत्ता में जवाहरात के व्यापारी बाबा को खिदरपुर का नवाब कहते थे। अतः नवाब के घर में प्रथम बहू कैसे आनी चाहिए, वह भी शहजादी राजकुमारी जैसी हो। बात पुरानी है। राधिका नाम की एक बच्ची थी जिसका अलौकिक नाम दादी बृजेंद्र पड़ा। वह बहू के रूप में हमारे घर में कैसे आई, उसकी भी एक कहानी है। बाबा संपन्न धनी परिवारों में से होने के कारण बृजेंद्र दादी के परिवार को जानते थे तथा उनका भी व्यापार ऐसा ही था। बचपन में बृजेंद्र दादी अर्थात राधिका एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद रही थी। उसके सिर पर एक बहुत सुंदर टोपी थी। बाबा ने राधिका को परिवार के साथ देखा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन संकल्प किया था कि वह बच्ची किशन के लिए बहू के रूप में लाएंगे। समय गुजरता रहा। राधिका बड़ी हो गई। राधिका के बड़े भाई को बाबा ने कहा कि मुझे अपने घर में किशन के लिए राधिका बहू के रूप में चाहिए। यह सुनकर राधिका के भाई ने 3 शर्तें बाबा के सामने रखी और कहा, इन्हें पूरा करने पर ही हम अपनी बहन को आपके घर दे सकेंगे। वो 3 शर्तें थी। पहली, उसके पांव गलीचों पर ही पड़ेंगे। दूसरा, वह कभी भी खाना नहीं बनाएंगी। और तीसरा, उसके आने जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। बाबा ने इन तीनों शर्तों को ऐसे स्वीकार किया मानो कि ये कोई बड़ी बातें नहीं हैं, और ये सभी सुविधाएं उस समय घर में मौजूद थी ही। उस समय हम कलकत्ता में रहते थे। राधिका हैदराबाद में थी। उसके लौकिक भाई देखने व जानने के लिए कलकत्ता हमारे घर पर आए। घर में उस समय भी गाड़ी, नौकर, नौकरानियाँ थी। कारपेट गलीचों पर ही हम चलते थे। अचानक आने पर सब कुछ स्वयं ही देखा तथा फिर बाबा ने उसे घर का सारा खजाना खोलकर भी दिखा दिया। एक अलमारी में अनेक प्रकार के एक से एक कीमती हीरे, रत्न, माणिक्य, मोती आदि थे। फिर बाबा ने कई अलमारियां खोलकर दिखाई जिनमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर थे, जिनमें हीरो आदि के भी हार थे। उनको देखकर उसका भाई तो आश्चर्यचकित हो गया। फिर भी बाबा ने चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार के सामानों से भरी कई अलमारियां उन्हें दिखाई। कहा जाता है, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। राधिका का भाई यह तो सोच भी नहीं सकता था कि बाबा के पास इतनी धन संपत्ति है। घर में बहू को लाना था तो उनकी शर्तों को पूरा कर बाबा ने युक्ति से बाजी जीत ली। राधिका का भाई खुशी से आंखों देखा हाल और सारा समाचार परिवार वालों को बताकर संतुष्ट हुआ तथा एक दिन राधिका, जिसे बचपन में बाबा ने देखा था, बहू के रूप में घर में आ गई।
यह बाबा की दृढ़ संकल्प शक्ति का कमाल था। ऐसी बहुरानी के घर में आने पर परिवार की खुशी में 4 चांद लग गए। वह बहू के साथ साथ बेटी का भी पार्ट निभाती थी। जैसे दादी संतरू, वह भी बाबा के लौकिक अलौकिक परिवार के साथ अंत तक रही। इनकी भी विचित्र कहानी है। जब राजदरबार में भी बाबा के साथ सजी सजाई जाती थी तो रानियां महारानियां सिर्फ उनका श्रृंगार देखकर ही शर्मिंदा हो जाती थी। रानियों से भी ज़्यादा गहने, हीरे मोती बृजेंद्रा दादी पर शोभा देते थे। बाबा में शिव बाबा की प्रथम प्रवेशता का साक्षात्कार जब से हुआ तो उन्होंने सब गहनों का संन्यास कर लिया और बाबा के साथ साथ कलकत्ता, हैदराबाद, सिंध, कराची, आबू की यात्रा करते करते अंत में महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज का पार्ट बजाते हुए मुंबई साइंस सेंटर पर जनवरी 1990 में पार्थिव शरीर छोड़ा। महाराजकुमारी और महारानी जैसी रहकर फिर ब्रिजकोटी में बैगरी पार्ट बजाते हुए दादी बृजेंद्रा वज्र समान दृढ़ रहकर इंद्र समान फरिश्ता बनकर अब एडवांस पार्टी में सेवाव्रत है। नवनिधि बहन। अब आती है मेरी दूसरी बहन नवनिधि की बात, जिसको प्यार से बाबा और हम सभी पुट्टू कहकर बुलाते थे। आज भी सब उसी नाम से पुकारते व जानते हैं। इसकी कहानी बिल्कुल ही अलग। इस बेटी की बाबा ने साधारण घर में सात्विक साधु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ शादी कराई। बाबा ने उस समय लखपति होते हुए तथा लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी अपनी बेटी का विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो स्कूल में मुख्य अध्यापक थे और एक साधारण परिवार के थे। मेरी बहन तो ठीक मेरे समान सुशील, शोभनीय थी और सर्व सुखों में पली थी। लेकिन बाबा ने उसका विवाह किसी धनी कुल के युवक से न करा के बोधराज से इस कारण कराया कि बोधराज धर्मप्रिय थे। वे चिदाकाशी मठ में अपने लगन के लिए विशेष रूप से योगीराज नाम से प्रसिद्ध थे। हालांकि उनके इस कार्य से हमारे कुल में बहुत हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में यह एक चर्चा का विषय बन गया कि दादा ने अपने उच्च कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ पुट्टू की शादी क्यों की। मेरी मैया शिव की अनन्य भक्तिन थी। दोनों बहुएं संतरू और राधिका अर्थात दादी बृजेंद्रा भी पक्की भक्तिन थी। पूजा पाठ बगैर भोजन भी नहीं करती थी। यहाँ तक कि हम छोटे छोटे बच्चों को भी बिना पूजा पाठ के दूध तक पीने को नहीं मिलता था। बाबा के पास विपुल धन दौलत होते हुए भी ऐशो आराम व विलासिता के संस्कार नहीं थे। बाबा को सभी अत्यंत भद्र, सुशील एवं धर्मप्रिय की भावना से देखते और सम्मान देते थे। आगे हम पढ़ेंगे पुट्टू की इस शादी की विशेषता यह थी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।